निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ चाहत, निस्वार्थ कर्म, निस्वार्थ धर्म, निस्वार्थ सेवा वृषभ राशि वालों को एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ी कर देती है, एक ऐसे कटघरे में ले जाकर खड़ी कर देती है जहां वृषभ राशि वालों के पास न तो पैसा होता, न पावर होता, न सहारा होता, न सारथी होता। और वहां पर वृषभ राशि वाले व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब ये सोचने पर मजबूर विवश हो जाते हैं कि जिस दुनिया के लिए हमने निस्वार्थ काम किया है, जिस दुनिया के लिए हमने निस्वार्थ जिया है, जिस दुनिया के लिए हमने निस्वार्थ अपना खुशियां लुटाई है, जिस दुनिया के लिए हमने निस्वार्थ अपना मेहनत गवाया है, आखिरकार वही निस्वार्थ हमारे जीवन के बर्बादी के कारण क्यों बन जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, निस्वार्थ इंसान अपने जीवन में पहले दर्द जरूर भोगता है, उन्हें कष्ट जरूर मिलता है, लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जो इंसान निस्वार्थ होते हैं ना, उसके जीवन में शनि और राहु इतने धन दौलत दे देते हैं, छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, जहां वृषभ राशि वालों को शिकायत करने का मौका नहीं देता। और ये जानकर आश्चर्य होगा, भले ही आपके राशि के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज हैं, जिसके कारण आप लोग अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां पर पूरी दुनिया आपका फायदा उठाते हैं और पूरी दुनिया फायदा उठा करके आप लोगों को उस दलदल में धकेल देते हैं जिस दलदल से निकलना आप लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। अक्सर देखा गया कि वृषभ राशि वाले व्यक्ति दुनिया के लिए जीने वाले होते हैं निस्वार्थ, और जहां पर उनकी उम्मीदें होती है वहीं से उनकी उम्मीद टूटती है, जहां पर विश्वासें होती है वहीं पर विश्वास टूटती है, और जहां पर सबसे ज़्यादा उनका ध्यान होता है वहीं पर उनका ध्यान भटकता है। हालांकि आपकी कुंडली का 12वां घर सबसे महत्वपूर्ण घर मानी जाती है, लेकिन आपकी कुंडली का 2 ऐसे घर जो शुरुआती दौर में आप लोगों को नर्क भरी जीवन जीने पर मजबूर और विवश कर देती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहां आपकी कुंडली का वही 2 घर सुख संपत्ति साधन के साथ साथ सिंहासन प्रदान कर देते हैं, और सिंहासन प्रदान करने के साथ साथ आपके माथों पर ताज भी पहना देते हैं। और आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनके लगन घर के स्वामी भी शुक्र महाराज और छठे घर के स्वामी भी शुक्र महाराज। आपके जीवन में आप लोगों के पास दोस्त से ज़्यादा दुश्मन आप लोगों का होता है, शत्रु आप लोगों का होता है, रिपु आप लोगों का होता है। और अक्सर देखा गया है कि आप लोगों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे शत्रु है, क्योंकि शत्रु कभी कभी आपके जीवन में इस प्रकार से एंट्री कर लेते हैं, इस प्रकार से आगमन होता है जहां आप लोगों को एहसास भी नहीं होता, आभास भी नहीं होता कि ये हमारे परम मित्र हैं या ये हमारे परम शत्रु हैं, परम दुश्मन हैं। लेकिन ये सब ग्रहों की चाल होती है। आपके जीवन में बहुत ऐसे बड़े बदलाव, बहुत ऐसे बड़े परिवर्तन जो आपके जीवन में, जो आप लोगों के धन, पैसा, पावर, सहारा जो आप लोगों से रूठ गई थी, जो आप लोगों से विपरीत दिशा में चली गई थी, वो सब के सब अब आप लोगों के समक्ष सामने आते हुए दिखेंगे। सबके सब आपका साथ देगा, सबका सब आपका सहारा बनेगा, सब के सब आपका सारथी बनेंगे, क्योंकि निस्वार्थ इंसान जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में अत्यधिक धनवान तो होते हैं, लेकिन अत्यधिक धनवान बनाने से पहले शनि महाराज आप लोगों को संभलना सिखाते हैं, बुद्धिमान ज्ञानी बनाते हैं, साथ ही पद प्रतिष्ठा को संभालना सिखाते हैं, जो कि पद प्रतिष्ठा आप लोगों को मिलने वाली है। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मिलने वाले, प्लेटफॉर्म इतना बड़ा मिलने वाला है जहां आप लोग सोचने पर मजबूर और विवश हो जाएंगे कि एक वक्त ऐसा था जहां कार्य के लिए दर दर ठोकर खाते भटक रहे थे, पैसों के लिए दर दर ठोकर खाते भटक रहे थे, लेकिन आज शनि महाराज मेहरबान हो गए हैं तो बिना संघर्ष मेहनत के हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म क्यों मिल चुका है। क्योंकि इस समय 10वें घर पर स्वयं राहु महाराज चल रहे हैं, और राहु वो ग्रह होते हैं जो वृषभ राशि वालों को धन दौलत तो देते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहां वृषभ राशि वालों की खुद के गलती के कारण राहु महाराज उनसे धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा छीन कर लेकर चले जाते हैं। ये सत्य है कि आप लोग निस्वार्थ अपने जीवन में दूसरों को मदद तो करते हैं, लेकिन आपके द्वारा किया गया मदद ही आपके लिए अभिशाप बन जाता है, श्राप बन जाता है। लेकिन वो सब शनि महाराज के कारण होते हैं, और जिनके भाग्य के घर के स्वामी और कर्म सफलता कैरियर के घर के स्वामी शनि महाराज हो, आखिरकार वो व्यक्ति के जीवन में दर्द समस्या संकट कब तक रह सकता है। शनि महाराज कर्म के फलदाता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, और इसीलिए कहते हैं कि कर्म को हमेशा आगे रखना चाहिए, परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। लेकिन सत्य हमेशा परेशान जरूर होता है, पराजित नहीं। और आप लोग परेशान जरूर हुए हैं, पराजित नहीं हुए हैं। ये 2026 का साल आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट बना हुआ है, और आने वाले समय में आप लोगों को खुद आभास हो जाएंगे
कि नहीं, हमारे सच जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो चुका है, हमारे जीवन में कामयाबी तरक्की मिलना शुरू हो चुका है, हमारे जीवन में सुख संपत्ति साधन के साथ धन दौलत का आगमन होना शुरू हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। 2026 का साल भगवान सूर्य का साल, और भगवान सूर्य आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं। भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, वाहन, लग्जरी लाइफ के घर के स्वामी होते हैं, जो कि भगवान सूर्य की कृपा से आप लोग और देवस्पति महाराज की कृपा से आप लोग भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, जो आपके सपने हैं वो सपने तो सच होंगे, लेकिन कुछ परेशानियों का सामना आने वाले समय में आप लोग करना पड़ेगा। हालांकि शनि के 7.5 का पहला चरण 3 जून 2027 से आप लोगों के ऊपर आरंभ तो होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को अब सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस समय आप लोगों को कर्ज लेने से बचना है, कर्ज लेकर के कोई कार्य करने से बचना है। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा ख्याल कि कर्ज लेकर के हम कार्य कर लेते हैं, मुनाफा होगा, फायदा होगा तो हम कर्ज लौटा देंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का दौर वो दौर होता है जहां इंसान के जीवन में चारों तरफ से गंभीर समस्या अंधकार जन्म ले लेती है, जिस अंधकार से निकलना 2 से 2.5 साल तक मुश्किल इन्हें नामुमकिन हो जाता है। और उसी 2 से 2.5 साल में जो राजा होते हैं उन्हें रंक बनना पड़ता है, दर दर ठोकर खानी पड़ती है, लेकिन कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है। जिस व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है वो व्यक्ति शनि के 7.5 में ही हद से ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, गरीब से राजा बन जाते हैं, भिखारी से अमीर बन जाते हैं। शनि वो ग्रह हैं जो कर्मों का फल देते हैं, इसीलिए भयभीत होने डरने की जरूरत नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करके रख करके आगे बढ़िएगा। निस्वार्थ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आप लोग निस्वार्थ कार्य किए हैं, भला मदद किए, तो उसका पूरा का पूरा लाभ आप लोगों को शनि के 7.5 के दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। और अभी से आप लोग निस्वार्थ और कार्य करना आरंभ कर दीजिए। 12वें घर के स्वामी मंगल हैं, इस समय मंत्री के किरदार में चल रहे हैं, खर्चा जरूर करवा रहे हैं, लेकिन आप लोगों से यात्रा भी करवा रहे हैं। द्वितीय घर के बुध स्वामी बुध हैं, बिजनेस व्यापार को लेकर के चिंताएं सता रही होगी, शिक्षा संतान को लेकर के चिंताएं सता रही होगी, लेकिन चिंता करने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, हल नहीं होता, बल्कि ईश्वर पर ध्यान करके विश्वास रख करके खुद पर विश्वास करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तब समस्याओं का समाधान होता है। क्योंकि समस्या के समय इंसान का दिमाग इतने विचलित हो जाते हैं, जहां समस्या का समाधान बगल में ही रखा होता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता, और समस्या के बारे में सोचते सोचते समस्या को और इतने बड़ा कर लेते जिस समस्या से छुटकारा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। लेकिन इसीलिए आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, कोई बात नहीं, समय परिवर्तन होगा, समय और भाग आपका बदल रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीते हैं मरते हैं, उसके लिए शनि और राहु हमेशा जीते मरते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देती। समय आने पर वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हैं और आप हकदार थे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में खुद अपने संघर्ष के दम पर ऊपर उठता है उससे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं गिरा सकती, लेकिन जो इंसान दूसरों के ऊपर निर्भर रह करके ऊपर उठता है वो इंसान अपने जीवन में कभी ऊपर नहीं उठ सकता, नहीं कभी धनवान बन सकता, नहीं कभी अमीर बन सकता। इसीलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुद पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास करके आगे संघर्ष करते रहिए।